नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नए घर के लिए वास्तु टिप्स क्या हो सकता है। आप नया मकान बनाना चाहते हैं, नया मकान बनाने जा रहे हैं, नया घर लेना चाह रहे हैं, नया घर लेने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि ये नए घर के लिए क्या क्या वास्तु पर ध्यान देना चाहिए यह आवश्यक है। सबसे पहली बात है कि देखें, नया अगर आप प्लॉट ले रहे हैं मकान बनाने के लिए, तो यह प्लॉट जो हो वह सबसे पहली दिशा है कि अगर उत्तर मुखी मिले तो अवश्य लें, क्योंकि उत्तर मुखी में प्रवेश द्वार के लिए 3 पद मिलता है, जो कि आप यहाँ अगर मकान बनाते हैं, मुख्य प्रवेश द्वार बनाते हैं, तो समृद्धि आपको मिलेगी। क्योंकि यह जो दिशा है उत्तर दिशा, यह 0 डिग्री पर आता है और ये कुबेर की दिशा है, समृद्धि की दिशा है। धन दौलत, सफलता, शोहरत, नए नए अवसर इससे आपको मिलने लगेंगे। तो उत्तर दिशा जो है घर बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा माना जाता है और पूर्व दिशा भी सर्वश्रेष्ठ दिशा माना जाता है। ऐसे तो चारों दिशाएं जो होती है, अगर आप प्रॉपर वास्तु से बनाते हैं तो बहुत सारे सफलता आपको मिल सकती है। लेकिन अगर भूल से भी उत्तर दिशा का आपने ले लिया लेकिन वास्तु से नहीं बनाया, तो निश्चित रूप से आप जानें कि आपको जितनी सफलता मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाता। इसका कारण क्या है, इस चीज को समझिए। इसका कारण है मुख्य रूप से कि वास्तु के कुछ सिद्धांत हैं। तो वास्तु के सिद्धांत को हम कैसे अपने जीवन में उतारें कि हमको सुख मिले, समृद्धि मिले। तो इसके लिए सबसे जरूरी सिद्धांत जो है वास्तु मंडल का निर्माण, या वास्तु जो पुरुष हैं उनका आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। वास्तु पुरुष जो है सो ईशान कोण में उनका सर है और नैऋत्य कोण में पांव है। एक तरफ अग्नि कोण में उनका राइट घुटना ठेवनी है, वही आपको वायु कोण में है। तो ये जो इनकी जो क्षेत्र है, अर्थात ये कहिए पहली बात कि ईशान कोण से आपको नैऋत्य कोण में जो एक रेखा खींचेंगे तो यह अति मर्म स्थान है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी चीज अगर निर्माण कर लेते हैं, जैसे कोई पिलर इत्यादि आ जाता है, बोरिंग आ जाता है, सेप्टिक टैंक का क्षेत्र आ जाता है, या इस क्षेत्र में कहीं भी टॉयलेट आ जाता है, किचन आ जाता है, तो निश्चित रूप से ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है, वास्तु मर्म भेद कहलाता है। तो ये ध्यान रखने के लिए सबसे जरूरी है। तो जब भी बनाने लगे तो आप कंपास लेकर के सेंटर में खड़े हो जाए। सेंटर कैसे निकालेंगे भाई, आपका ईशान कोण से नैऋत्य कोण में एक आप रस्सी बांध दें, वो अग्नि कोण से वायु कोण में रस्सी बांध दें, जहां मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट आ रहा है वहां कंपास रख दें और उसको 0 डिग्री पर ले जाएं। रेड कलर का जो पिन होता है वह 0 डिग्री पर ला करके खड़ा करेंगे तो एक्यूरेट ये जो है सो आपका नॉर्थ दिशा निकल जाएगा, और ठीक उसके उल्टा 180 डिग्री पर आपका दक्षिण दिशा हो जाएगा, 90 डिग्री पर पूर्व दिशा हो जाएगा और 270 डिग्री पर पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो ये जो निकल जाएगा ना, तो सबसे पहली बात उसके बाद मर्म स्थान को निकाल लें कि भाई कहाँ आ रहा है। मर्म स्थान 45 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री के बीच में एक रेखा खींच दे, या आप जो है कील गार करके रस्सी बांध दें। यह अति मर्म स्थान हो गया। इस स्थान को सुरक्षित रखना आवश्यक है। उसी प्रकार आपको 135 डिग्री से लेकर के 315 डिग्री के बीच में एक रेखा या रस्सी बांध दें, तो ये आपको अति मर्म स्थान निकल गया। इसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं करना है। आप इंटीरियर से, आर्किटेक्टर से या इंजीनियर से बोलेंगे कि ये मर्म स्थान को बचाना है और ये मैंने आपको रेखा खींच दिया, ये मेरा नक्शा बना करके देना है, बना देंगे।
तो ये सारे चीज हम यहाँ से बैठ करके भी आपके वीडियो कॉलिंग से आपका प्लॉट का पूरा नक्शा बना करके वास्तु से देते हैं, जो बहुत आज तक सफलता दिया है। तो ये सिद्धांत को फॉलो अप सबसे पहले करना जरूरी है। दूसरा है पंच तत्व सिद्धांत। पंच तत्व जो है, जो जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, इसको संतुलित करना आवश्यक है। जब भी नए मकान बनाने जा रहे हैं तो इसका संतुलन कैसे निकालेंगे? भाई सभी का क्षेत्र दिया हुआ है, आपको उस क्षेत्र में उसी तत्व को रखना है, इसी से उसका संतुलन हो जाता है। अगर उसके एंटी एनिमी तत्व को आपने रख दिया तो यह जो है आपका सत्यानाश कर देता है। जैसे अग्नि तत्व में जल को रख दिए, जल तत्व में अग्नि को रख दिए, तो ये पूरा बंटा धार कर देगा। यही चीज आपको सावधानी रखना है और फिर घर का निर्माण करें। फिर उसके बाद आते हैं सबसे जरूरी मुख्य प्रवेश द्वार। तो आप अगर आपका प्लॉट बिल्कुल समकोण पर है और 90 डिग्री पर सारे कोण हैं इनके, या 90 डिग्री पर समकोण बना हुआ है, तो ये समझिए कि आपको ये अच्छा निर्माण करने में सुविधा देगा। तो मुख्य प्रवेश द्वार जिस भी दिशा का हो, उस दिशा में मुख्य प्रवेश द्वार तीसरे और चौथे पद में अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छा फल देगा। और ये आएगा कैसे? ईशान कोण से चलेगा, पूर्व होते हुए, अग्नि कोण होते हुए, दक्षिण से होते हुए, नैऋत्य कोण से होते हुए, पश्चिम और वायव्य कोण से होते हुए उत्तर दिशा की तरह ये ऐसे क्लॉकवाइज चलता है। ध्यान रखें, पद इसी के अनुसार निकालते हैं। पद निकालने के लिए जिस दिशा का पद निकालना हो 9 भाग में बांट दें और उसके बाद तीसरे चौथे पद में आप अपना निर्माण करें। तो ये सारे चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद जो रखना है, ब्रह्म स्थान में किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं लाना। निर्माण हो गया, सीढ़ी हो गया, आपका जो है सो किसी प्रकार का किचन, टॉयलेट, कोई भी जो है सो लिफ्ट इत्यादि नहीं देना। तो ये 4-5 पॉइंट हमने जो बताया आपको नए मकान बनाने के लिए, यह आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा, आपके जीवन में खुशियां लाएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।